हाँ, तो सर आप ये बताइए कि आज का ये बैठक आप लोग ये बैठक क्यों किए हैं? किस विषय में आज ये आप लोग बैठक किए हैं? सभी रौनपुर पंचायत के वार्ड सदस्य सभी एक जगह इकट्ठे हुए हैं। क्या यहाँ पे क्या चल रहा है? मतलब क्या बैठक हो रही है? किस विषय में आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, वार्ड सदस्यों का जो मुद्दा है वो विगत 31 दिसंबर को जब तमाम वार्ड सदस्यों ने शपथ लिया तो बड़े आशाओं और उम्मीदों के साथ कि हमें इस बार 2016 की तरह काज करने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस पंचायती राज का और इस पद का। संवैधानिक तौर पर तो हम लोग जनता से बीच करके आ गए, जीत गए हम लोग, लेकिन आज जो हम लोगों का शोषण हो रहा है इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसकी भर्त्सना करूं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज 13 माह गुजर गए और आज तक बहुत सारे बिहार के पंचायतों में किसी भी वार्ड सदस्य का खाता जो है हस्तांतरण नहीं हुआ। उनके जल नल में जो सरकार ने 12,000 रुपये मेंटेनेंस का और 12,000 रुपया जो है अनुरक्षक की राशि और अनुरक्षण की राशि दोनों का हस्तांतरण भी नहीं हो पाया है। कहीं कहीं पंचायतों में हुआ है, सुनने को मिलता है। तो ये हमारे साथ सरकार जो सवाल एक खड़ा हो रहा है बार बार पंचायत सचिव और बीपीआरओ या फिर बीडीओ साहब की जानिब से कि जब तक आप लोगों को प्रभार नहीं मिलेगा, तो हम समझते हैं कि एक तरह का लॉलीपॉप है। इस लॉलीपॉप के उम्मीदों में हम लोगों को घेर लिया गया है कि आप लोगों का जब तक प्रभार नहीं मिलेगा आपको कार्य नहीं मिलेगा, जबकि तमाम कार्य 7 निश्चय पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों में जैसे पहले था वैसे आज भी उसी तरह से कार्य करने का भरपूर हमें मौका मिल सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलियों और मिलीभगत से सचिव के और पंचायती राज के तमाम पदाधिकारी जो हैं ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं और सब चाहते हैं कि किसी तरह से वार्ड सदस्यों को इस बार कार्य करने से रोका जाए। तो हम लोग अपनी आवाज़ को प्रखंड से लेकर के ज़िला तक उठाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं। और हमने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भी आवेदन दिया है, वहाँ तक भी हम लोग पहुँचने का प्रयास किया है। 2 बार हम लोग ज़िला 3 बार गए, वहाँ भी डीपीआरओ से मिले और ज़िला अधिकारी से मिलने का हम लोगों ने समय मांगा था। दुर्भाग्यपूर्ण वो भी कहिए कि कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती है जिसके कारण उनसे मिल नहीं पा रहे हम लोग, लेकिन उनके ऑफिस में हम लोगों ने आवेदन दे रखा है। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से सरकार ने बार बार ये चिट्ठी प्रखंड ज़िला से प्रखंड को भेजा है कि वार्ड सदस्यों को प्रभार दिया जाए वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये पंचायती राज में मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ही सौतेलापन का रवैया है हम लोगों के साथ। और वार्ड सदस्य के बारे में जो पंचायती राज मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी ने कहा था एक शब्द, मुझे याद है कि 2016 में जब हम लोग जीत करके आए थे तो एकमा में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे। उन्होंने वहाँ कहा था कि मुखिया लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुरारी प्रसाद गौतम जी जो माननीय पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल सटीक और सही कहा है कि वार्ड सदस्य समझ नहीं रहे हैं। मुझे उस दिन सुनकर बड़ा दुख हुआ था और आश्चर्य हुआ था कि कैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर दिया। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम वार्ड सदस्यों की भी कमी है। हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे इस बार वार्ड सदस्य आए हैं और मैं समझता हूं कि मैट्रिक से कोई तो कम है ही नहीं। उसके ऊपर जितना भी डिग्री आप देखिए सारे डिग्री वार्ड सदस्यों के पास है। लेमैन और लिटरेट तो कोई भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर लेमैन है तो वो यह नहीं जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। प्रतिनिधि कोई भी बन सकता है, यह उसका अधिकार है, संविधान में इस तरह का दर्शाया गया है।
उसके तहत हम लोग जीत कर के आए हैं और हमारे साथ आज से नहीं, जब से हम लोग जीते हैं हमारे साथ पंचायती राज में गांधी जी के सपनों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और गांधी जी के सपनों को जिस तरह से ये सरकार और यहाँ का पंचायती राज के तमाम पदाधिकारी के मिली भगत से वार्ड सदस्यों का जो शोषण कर रहे हैं, मुखिया की तरफ से धमकी मिलता है, मारने की धमकी दी जाती है, गाली दी जाती है। अब वार्ड सदस्यों को भाई समझ में आता है कि अगर आप 5,000 जनप्रतिनिधि हैं तो हम भी तो 500 वोट से जीते हैं, हमारा भी तो अधिकार है, हमें कहाँ साइन करना है कहाँ नहीं करना है इसकी जानकारी हमें भले भांति है, तो हम क्यों किसी के कहने से साइन कर देंगे। हमारा जो अधिकार है उसका प्रयोग। अब देखिए बार बार आप सुनिएगा हर किसी के भाषण में कि कार्यकारिणी की बैठक में हमारा पूरा पावर है कि जब तक किसी कार्य को योजना को खोलकर हम नहीं देखेंगे तब तक उस पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन मुखिया लोग चाहते हैं कि वार्ड सदस्य जो हैं आए और बैठ करके साइन कर दे, जैसे लगता है कि हम उनके गुलाम हैं, नौकर हैं। तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो मनमानी है, ये तो किसी के साथ ज्यादती है ना, ये जुल्म करने वाली बात हो गई। क्या हम वार्ड सदस्य जाएं और आपके कहने के ऊपर साइन कर दें? ये नहीं होगा। अगर ऐसा करना भी है तो आपको सारी योजनाओं के बारे में हमें जानकारी देना होगा, तमाम वार्ड सदस्यों को बैठाना होगा, उनसे प्रेम की बातें करनी होगी, उनसे उनके साथ जो उनका हक है उनको देना होगा। मान लिया कि अगर 7 निश्चय पार्ट 2 में या पार्ट 1 दोनों कह लीजिए, दोनों को दर्शाया गया है और बार बार जो है चिट्ठी आती रही है, उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ व्यवहार इन लोगों का अच्छा नहीं रहा। हम लोगों को भी वार्ड सभा कर करके और तमाम हमारे कार्य को पोर्टल पर चढ़ाना था, कहाँ आज तक चढ़ाया गया। हम लोगों को साइन करने का जरूरत हो तो आप हमसे करा लीजिए, लेकिन जब हमारी बारी आई तो आप साइन नहीं कीजिएगा। आपको प्रशासनिक हम दे दें, लेकिन हमारे प्रशासनिक की बात आएगी तो आप मुंह फेर लीजिएगा और वहाँ पर सिर्फ अपने फेरे में रहिएगा। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर चाहते हैं कि हम अपने पंचायत को का विकास करें, हम अपने गांव को दुल्हन की तरह सजाएं, हम हर जनता के एक एक घर तक विकास को पहुंचाएं, चौमुखी विकास पंचायत का हो, तो उसके लिए आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। सबका साथ सबका विकास जब होगा तभी जाकर के पंचायत और पंचायत बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चौमुखी विकास पंचायत का हो तो उसके लिए आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। सबका साथ सबका विकास जब होगा तभी जाकर के पंचायत और पंचायत के वार्ड सदस्य भी कामयाब होंगे, पंचायत के हर जनता को इसका लाभ मिलेगा। अभी देखिए हमारी जनता के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है, राशन कार्ड का अप्लाई किए हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आज तक उनका राशन कार्ड नहीं मिला। शौचालय का जो काम अधूरा रह गया आज तक वो पूर्ण नहीं हुआ। आप ये बताइए कि आपके वार्ड में अगर गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं बनता है, अभी तो अप्लाई हो रहा है ऑनलाइन, अगर ब्लॉक में अगर नहीं बनाया जा रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिन लोग ग्रामीण जनता को आवेदन करना था वो हम लोगों ने घूम के गांव घर घर जो वार्ड सदस्यों ने बता दिया कि भाई आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, आप कर दीजिए। जनता ने इस काम को पूर्ण कर दिया। आगे काम है कि किसे हस्ताक्षर उस रजिस्टर कागज पे करना है, तो वो काम सचिव का है, उसके बाद बीडीओ साहब का है। तो ये दोनों लोग जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अब उसको अधर में लटका दीजिएगा, काम को पूर्ण नहीं कीजिएगा, तो जनता कहीं ना कहीं सवाल तो हमसे पूछेगी ना। कि वो जनता को इतनी गहराई से थोड़ी मालूम है कि आप वो समझते हैं कि वार्ड को मैंने वोट दे दिया, वार्ड बना कर दे देगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो तो ब्लॉक का काम है कि ब्लॉक उसका सर्वे करे, उसकी जानकारी ले हम लोगों के माध्यम से, और उस कार्य को पूर्ण कर जल्द से जल्द उन लोगों का राशन का लाभ उनको मिले। तो हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जनता को इसका लाभ मिले, और जनता हमसे बराबर पूछ रही है और जनता का हर सवाल हमें सुनना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है। तमाम कठिनाइयों का सामना आज हम कर रहे हैं, हमारे आंखों से खून का आंसू गिर रहा है, लेकिन इन जो कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा कार्य पूर्ण करना चाहिए। सिर्फ सड़कों से अगर किसी का पेट भर जाता है तो मैं समझता हूं कि पहले उसे कराइए। अगर बीडीओ साहब राशन कार्ड के विषय में अगर सिर्फ आश्वासन ही देकर रह जाते हैं और किसी का राशन कार्ड इशू नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? देखिए सवाल है कि अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, वॉच एंड वेट के स्थिति हम लोगों की चल रही है, लेकिन हम जब देखेंगे कि इस तरह की स्थिति आ गई कि अब नहीं मिलने वाला है तो हम धरना प्रदर्शन पे उतरेंगे, हम आवेदन देंगे। हम तो भाई शांतिपूर्वक हर काम को करना चाहते हैं, लेकिन जब हमें कोई रोकने का प्रयास करेगा और विकास को बाधित करेगा
तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम बेशक अपनी सही बात है कि अगर गरीब जनता लोग का अगर राशन कार्ड नहीं बनता है तो आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, डीएम के पास आवेदन देना चाहिए। देखिए, हम ज़िला में पहले तो हम अपने ब्लॉक पर ही करेंगे धरना प्रदर्शन, ज़िला में जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो पटना भी जाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिलने का प्रयास करेंगे, और हम लोगों ने मिलने का काम किया है। लेकिन हमारी जो आज आपने पूछ दिया सवाल राशन के बारे में, बहुत अच्छा सवाल का पहल आपने किया। मैं इस वजह से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर हमारे पंचायत के अगर ग्रामीण जनता का विकास होता है, तभी समझिए कि उस गांव का विकास होता है, उस राज्य का विकास होता है। जब बिहार में तमाम पंचायतों का अगर विकास हो जाएगा और साथ साथ जनता का भी विकास होगा, जो उनका काम अधूरा है, जैसे राशन का, शौचालय का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य, या फिर आपको ये देखिए कबीर अंतुष्टि है, फिर आपको कभी कभी आप देखते हैं बाहर के मौसम आता है तो उसमें जो क्षति होती है उसका फंडिंग है। तो जो समस्याएं हमारे सामने हमसे जनता पूछती है, हम उसको उनको बता करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम पेपर के माध्यम से कोई काम करेंगे, हम शब्दों से काम नहीं लेते। मेरा एक शेर है कि आप सुना भी होगा कि कभी लफ्ज़ों से गद्दारी न करना, बात करना अदाकारी न करना। तो हम अदाकारी वाला काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पंचायत का हर विकास का कार्य एक एक जनता के घर तक पहुँचे। यही हमारी मूलभूत समस्या है। हम इसका जब तक समाधान नहीं होगा, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। चाहे वो प्रखंड को हमें आवेदन देना पड़े, चाहे ज़िला को देना पड़े, या चाहे राज्य को देना पड़े, या तो फिर अब अंत में प्रधानमंत्री से भी सहारा लेना पड़े, हम हर जगह जाने का प्रयास करेंगे। विकास की बात कर रहे थे तो पंचायत में वार्ड सदस्य का विकास में बहुत बड़ा भूमिका होता है, लेकिन इसमें काम नहीं देने के कारण इसमें सरकार विफल हो रहा है, या ब्लॉक के स्टाफ लोग ऐसा चक्र क्यों बचा है किसी के संग मिल करके, इस विषय में आप कुछ कहेंगे? देखिए, एक बात है कि किसी चुनाव के बाद जब वो सदस्य जीत करके अपने पद पे आ जाता है तो उसकी सारी समस्याएं भी उसके सामने आती हैं। सरकार ने ये कहा कि 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके हम लोगों को जल नल में भी काज करने का, जो अधूरा गली नली रह गया था उस काज करने का, और जो भी हमारे वार्ड में काज रह गया था अधूरा, उस काज करने का पैसा सरकार ने भेजा है। लेकिन अब सचिव जो है वो ही राजनीति करने लगे। जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन जब हमारे सरकारी कर्मचारी ही राजनीति करने लगे हम लोगों के साथ, और ब्लॉक के कर्मचारी हम लोगों से राजनीति करने लगे, हम लोगों को अंदर की बात नहीं बताएं, तो अब ऐसे हालात में तो हम तो भाई सरकार को भी कहेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं दोषी है, इसलिए कि उसका सौतेलापन का रवैया है। अगर आपका कोई चिट्ठी गाइडलाइन आता है और उस पर अगर आपका सरकारी कर्मचारी अमल नहीं करता है तो सरकारी कर्मचारी भी दोषी है। हम लोग तो काज करना चाहते हैं। और रही बात वार्ड सदस्यों की, जानकारी की अभाव नहीं है और नहीं न होने से उनको कोई असर पड़ने वाला है, लेकिन अगर हमारे जनता के दुखते हुए रक्त पे कोई हाथ रखेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता को तकलीफ होगी तो हमें तकलीफ होगी। जनता हमसे पूछ रही है, हम आपसे पूछेंगे और आपको इसका जवाब देना होगा। हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम आपसे जवाब मांगेंगे और एक एक जवाब आपको देना होगा। मज़ा आया। सर आप ये बताइए, सरकार आप लोग विकास का काम नहीं दे रही है तो इसमें सरकार का नुकसान है या वार्ड सदस्यों का नुकसान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी आपने देखा कि लोहिया स्वच्छ के तहत दो मैं उस मुद्दे पे आपके आ रहा हूँ। लोहिया स्वच्छ के बारे में दो हर पंचायत में वार्ड को दो व्यक्ति को देना था। तो वार्ड सदस्यों ने जो है इस काज को तो पूर्ण करके दे दिया। उसमें डस्टबिन मिलना है, LED लाइट का अभी चिट्ठी आई है, उसमें वार्ड सदस्यों ने लिख करके पहले जो दिया था 15, उसको फिर दूसरा फॉर्मेट आ गया कि नहीं इसमें आपको देना है कम 10 ही देना है, वो 10 का भी हम लोगों ने दे दिया। तो ये जो चिट्ठी हम लोग के पास आई
और आपका कहना है कि विकास, हम देखिए कहीं ना कहीं विकास बाधित होगा तो हम भी बाधित होंगे। नुकसान की जो बात कर रहे हैं ना, तो नुकसान सरकार को होगी आने वाले चुनाव के समय। अभी तो उनको नहीं लगता है कि हमारा कोई नुकसान है, लेकिन उनको भरपूर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए एक एक जनता सरकार से जुड़ी है, अगर हम जुड़े हैं तो सरकार से जनता भी जुड़ी है। जब जनता का कार्य नहीं होगा तो सरकार को इसका नुकसान, इसका खुमियाजा आने वाले 2025 और 2024 और 2025 के चुनाव में उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और सरकार अगर ये समझ रही है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, जीविका दीदी को देखिए, आपने स्थान दे दिया। वो कौन है? वो हमारी माँ, बहन, बेटियां हैं। वो हमारे खिलाफ थोड़ी जाएंगी, हम उन्हें भी समझाने का प्रयास करेंगे। आप किसी का नौकरी थोड़ी ही ले लीजिएगा। जिंदगी तो ईश्वर ने दी है, अल्लाह ने किसी को जिंदगी दे रखी है। अब उसे हालात में आप क्या कीजिएगा? हमें तो रास्ते से नहीं हटा दीजिएगा। जो कार्य है उसको आप पूर्ण नहीं कीजिएगा तो आपको रास्ते से हटाने का हम तमाम वार्ड सदस्य 1,24,014 माफ कीजिएगा 1,14,668 वार्ड सदस्य आपको हटाने का प्रयास आने वाले विगत समय में जरूर करने का, इस काज को पूर्ण करेंगे। मैं इस बात के लिए आपको चैलेंज करता हूं कि आप जान लीजिए वार्ड सदस्य अब चुप बैठने वाला नहीं है, खामोश नहीं बैठने वाला है, अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और करता ही रहेगा। ये ना किसी से डरने वाला है और ना कहीं झुकने वाला है। जो झुकाने का प्रयास करेगा वो खुद ही झुक जाएगा। हमसे अगर आप चाहते हैं कि जब चौमुखी विकास अगर पंचायत का, तो हमसे आप हमारे सच्चाई को, हमारी जो ज़मीनी हकीकत है उसको हमारे सामने रखिए और हमारा जो ये है विकास में हक है, उस हक को हमारे हवाले कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा कोई बात हम लोग आपकी नहीं सुनने वाले हैं, चाहे इसके लिए आप जो भी कर लीजिए।